चलिए बात करते हैं सेरेमिक्स के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं सेरेमिक्स की क्या होती है। ये जो सेरेमिक्स होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल के बने होते हैं एंड द सेरेमिक्स नॉन मेटलिक मटेरियल होते हैं। मेटलिक प्लस नॉन मेटलिक एलिमेंट से मिलकर ये बने होते हैं। इंट्रा एटॉमिक बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो बॉन्ड या तो प्योरली आयोनिक होते हैं या फिर प्रिडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं। थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट होता है इनके अंदर। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ टर्म सेरेमिक्स। ये ग्रीक वर्ड कैरामिको से आया है जिसका मीनिंग होता है वर्न द स्टफ। प्रोसेसिंग मीनिंग के बारे में बात करते हैं इसके, तो वर्न स्टफ का मतलब होता है डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी से हीट डेवलप्ड होती हैं जो हाई टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट होता है। इस प्रोसेस को फायरिंग कहते हैं। प्रॉपर्टी वेरिएशन की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी वेरी करती हैं। वेरिएशन का रीजन होता है बॉन्डिंग डिफरेंस। बात करते हैं इसका जनरल मैकेनिज्म एंड नेचर के बारे में। जनरली हार्ड मटेरियल होते हैं सेरेमिक्स, ब्रिटल नेचर होती हैं और टफनेस लो होती हैं और डक्टिलिटी भी इसकी लो होती है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये हाई हार्डनेस, हाई वियर रेजिस्टेंस, हाई केमिकल स्टेबिलिटी, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ और लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। किसके बारे में? सेरेमिक्स में क्या क्या होती हैं? हाई हार्डनेस होती हैं, हाई वियरिंग रेजिस्टेंस होती हैं, हाई केमिकल स्टेबिलिटी होती हैं, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ होती हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और थर्मल बिहेवियर ऑफ द सेरेमिक्स के बारे में। जो सेरेमिक्स जनरली गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल के गुड इंसुलेटर्स होते हैं। सेरेमिक्स जनरली गुड थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं जिसका रीजन होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस होना। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी सेरेमिक्स की थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होते हैं, हाई केमिकल स्टेबिलिटी होती हैं, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी स्टेबल कर जाते हैं। ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेमिक मटेरियल्स के बारे में। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए सेरेमिक्स को डिवाइड करते हैं और ट्रेडिशनल सेरेमिक्स और इंजीनियरिंग सेरेमिक्स मटेरियल के अंदर, ठीक है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए सेरेमिक्स को डिवाइड करते हैं किस किस में? ट्रेडिशनल सेरेमिक्स और इंजीनियरिंग सेरेमिक मटेरियल्स के अंदर। अब आती है सेरेमिक्स के बारे में। सेरेमिक्स के फंक्शन और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल के अंदर इनका एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक्स, माइक्रोवेव डाइलेक्ट्रिक्स, कंडक्टिव ऑक्साइड्स, सुपर कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, इंसुलेटर्स, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स, पीजो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑप्टिकल उसके बाद में बात करते हैं कि मैग्नेटिक के अंदर इसका क्या फंक्शंस होता है। ये रिकॉर्डिंग मीडिया होता है, फ्यूरोफ्लुइड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, सर्कुलेटर्स, आइसोलेटर्स, इंडक्टर्स और मैग्नेट्स के अंदर भी इसका मैग्नेटिक का यूज़ होता है। ऑप्टिकल के अंदर कहाँ यूज़ होता है सेरेमिक्स का? फाइबर ऑप्टिक्स में, ग्लासेस में, लेज़र में और लाइटिंग के अंदर ऑप्टिक्स का यूज़ होता है। अब बात करते हैं फंक्शनल ऑफ एग्जांपल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक के एग्जांपल ये सारे होते हैं BATiO3, SrTiO3, Ta2O3। दूसरा होता है Mg1 Ta2O3, BaTiO3। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं ना। Al2O3, ZrO2, Al2O3, Cr2O3, PZT, PLZ, निनबोज, है ना, ऐसे याद रखो उनको डायरेक्ट। मैग्नेटिक एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं इसके कि मैग्नेटिक एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। मैग्नेटिक पहले भी पढ़ा दिया था अपन को ये सारी चीज़ें, पर एक बार और देख लेते हैं। इसमें मैग्नेटिक एग्जांपल जैसे गामा Fe2O3, CrO2 जो क्रोम कैस्टलर्स होते हैं, FeO4, निकल जिंक फेराइट। एंड ऑप्टिक एग्जांपल्स होते हैं इसके डोप्ड SiO2, Al2O3 Y, Al2O3 क्लासेस। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन वाइज यूजेस, जैसे ऑटोमोटिव्स के अंदर ऑक्सीजन सेंसर, फ्यूल सेल, कैटालिस्टिक सपोर्ट्स, स्पार्क प्लग्स, ये ऑटोमोटिव के अंदर होते हैं। मैकेनिकल स्ट्रक्चर की बात करें इसकी तो बैंड्स, बाल्ब्स, कटिंग टूल्स, बियर पार्ट्स, विंड शील्ड्स और विंडोज़ के अंदर इसका यूज़ होता है। बायोमेडिकल की बात करें तो जैसे कंपोजिट्स, एब्रेसिव्स, इम्प्लांट्स एंड डेंटिस्ट्री, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के अंदर भी बायोमेडिकल के अंदर इसका सेरेमिक्स का यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर बात की जाए तो बिल्डिंग, कंक्रीट, ग्लास, सैनिटरी वेयर्स के अंदर भी सेरेमिक्स का यूज़ किया जाता है। और भी जगह डिफेंस एप्लीकेशन, आर्मर्स मटेरियल, सेंसर, न्यूक्लियर्स के अंदर सेरेमिक्स का यूज़ होता है। मेटल प्रोसेसिंग के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर कहाँ यूज हो जाता है? कैटलिस्टिक,
एयर फिल्ट्रेशन, सेंसर, पोर्ट्स एंड रबर के अंदर, टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर के अंदर सेरेमिक्स का यूज होता है, वाइट वेयर का होता है, किचन वेयर का, पोइट्री, आर्ट और ज्वेलरीज के अंदर भी सेरेमिक्स के यूज होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल्स के बारे में। तो ग्लासेस फॉर बेस्ट डिस्पोजल एंड अमोनिया एंड सिलिका बेस्ड रिफैक्ट्रीज, ऑक्सीजन सेंसर मटेरियल्स, कास्टिंग मॉडुलस एंड वेरियस ऑक्साइड जैसे Al2O3, ZnO2, ZnO, TiO2, क्ले, एलुमिना, सिलिका बेस्ड सेरेमिक्स, ग्लास सेरेमिक्स, डायमंड, रूबी एंड क्यूबिक, जर्कोनिया एंड अदर क्रिस्टल के अंदर भी सेरेमिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखनी चीज़ें। अब बात करते हैं सेरेमिक्स सिलिकेट सेरेमिक्स के बारे में। सिलिकेट सेरेमिक्स क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन समझे तो सिलिकेट मटेरियल मेनली सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन से बने होते हैं। जो सिलिकेट के सेरेमिक्स होते हैं सिलिका और ऑक्सीजन से बने होते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स हैं, इसलिए सॉइल, रॉक, क्ले और सैंड मोस्टली सिलिकेट क्लासिफिकेशन में ही होते हैं। स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन मेथड की अगर बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को यूनिट के फॉर्म में एक्सप्लेन करना कन्वीनियंट नहीं होता है। बेटर अप्रोच होती है कि इसको SiO4 टेट्राहेड्रॉन के डिफरेंट अरेंजमेंट के यूज़ किया जाए। ये अरेंजमेंट फिगर में दिखाया गया है। अब बात करते हैं SiO4 की पावर 4 टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर के बारे में। इसका सेंट्रल एटम होता है सिलिकॉन Si, ठीक है, और सराउंडिंग जो एटम होते हैं इसके 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। इसकी पोजीशनिंग की बात करें तो सिलिकॉन एटम सेंटर में होता है और ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रन के कॉर्नर पे होते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ यूनिट के बारे में। तो SiO4 की पावर 4 बेसिक यूनिट होने के कारण इससे नेगेटिवली चार्ज एंटिटी माना जाता है। अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन SiO4 यूनिट के बारे में। तो इसके अंदर SiO बॉन्ड नेचर होता है, 50% कोवलेंट होता है और 50% आयोनिक होता है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की जो डायरेक्शनलिटी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है एंड आयोनिक बॉन्डिंग का रेडियस रेशियो रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो रिजल्ट्स आता है ये स्टेबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। SiO4 जो आयन होता है ये सिलिकॉन आयन SiO4 होता है। ये साइज़ में स्मॉल होते हैं और चार्ज बहुत हाईली होते हैं। इसका जो इफेक्ट होता है SiO4 का टेट्राहेड्रॉन के अंदर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स जनरेट करता है। कंसिक्वेंस की बात करते हैं तो SiO4 जो यूनिट होती है यूजली कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन होते हैं, एज टू एज ज्वाइनिंग होते हैं और एज टू एज ज्वाइनिंग बहुत रेयर होती हैं, यूजली कॉर्नर टू कॉर्नर ही होती हैं। अब बात करते हैं सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में जिसको SiO4-4 वेस्ट होते हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है इसमें क्या होता है कि हर सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन में 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। कितने होते हैं? हर सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। हर ऑक्सीजन के पास में बॉन्डिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। इसी वजह से सिलिकेट स्ट्रक्चर का कई डिफरेंट टाइप बन सकते हैं। अब बात करते हैं आइसलैंड सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में। ये फॉर्मेशन कंडीशन जब पॉजिटिव आयन Si4O4 टेट्रा के ऑक्सीजन से बॉन्ड करते हैं। इसके एग्जाम्पल आयन होते हैं Fe+Mg। रिजल्टिंग जो मिनरल्स होते हैं इसके वो ओलिवाइन होते हैं। ठीक है, सिलिकेट स्ट्रक्चर के अंदर जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Mgfe⁴ होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में। तो चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है उसमें हर SiO4 टेट्रा के 2 कॉर्नर होते हैं और नेबरिंग टेट्राहेड्रल के कॉर्नर से बॉन्ड होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल टाइप। इसका चेन स्ट्रक्चर होता है। जनरल फार्मूला जो होता है इसका SiO3⁻² होता है। अब इसके एग्जाम्पल मिनरल की बात करते हैं तो एनस्टाइटल में MgSiO3 होती है और रिंग सिलिकेट स्ट्रक्चर होता है। जो रिंग सिलिकेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसा होता है? टेट्राहेड्रल कॉर्नर के सर्कुलर बॉन्डिंग से जो रिंग स्ट्रक्चर से बनता है। इसके जो एग्जाम्पल मिनरल होता है वो ब्रायन या Be3Al2SiO3⁻6 होता है। सीड सिलिकेट स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉन्डिंग पैटर्न में एक ही प्लेन में SiO4 टेट्राहाइड्रोजन के 3 कॉर्नर्स होते हैं और नेबरिंग टेट्राहाइड्रोजन के कॉर्नर से भी बॉन्ड होते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल टाइप्स की। ये 2 डायमेंशन सीट होती हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्डिंग ऑफ सिलिका सीट के बारे में। इसका जो रीजन होता है, जो सीट सिलिकेट में एक ऑक्सीजन भी होता है और अनबाउंडेड रहता है, एक ऑक्सीजन होता है और अनबाउंडेड होता है। इसके चार्ज नेचर की बात करें तो सिलिका सीट जो होती है नेगेटिवली चार्ज होती हैं। इसके एडिशनल बॉन्डिंग की बात करें तो ये सीट दूसरी स्ट्रक्चरल सीट से बॉन्ड कर सकती हैं। हम पढ़ रहे हैं सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में। सिलिकेट स्ट्रक्चर का एग्जांपल समझे तो नेगेटिव सिलिकेट सीट होती है SiO2O5 की पावर -2, जो पॉजिटिव सीट Al2OH की OH4 की पावर +2 के साथ बॉन्ड करती हैं। ठीक है। फॉर्मेशंस ऑफ द कैलोनाइट कैसे होता है? पार्टिसिपेटिंग सीट सिलिकेट सीट Si2O5 का नेगेटिव प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सीट Al2OH4 की +4 पॉजिटिव होता है। रिजल्टिंग कंपाउंड जो होते हैं इसके कैलोनाइट्स होते हैं। एंड केमिकल जो फॉर्मूला होता है उसका वो होता है Al2OH4Si2O5 होता है। जो फाइनल प्रॉपर्टी होती है इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपोजिट सीट होती है। कैलोनाइट की जो बॉन्डिंग स्टेबिलिटी होती है, इसकी प्राइमरी बॉन्डिंग होती है कैलोनाइट सीट के सारे एटम के सेटिस्फाई होते हैं। जो कैलोनाइट की जो सीट के सारे एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स के सेटिस्फाई होते हैं। स्ट्रक्चर रिजल्ट होता है स्टेबल लेड सिलिकेट स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट चलते हैं। सिलिकेट मिनरल्स बेस्ड ऑन द SiO4 की पावर 4। सिलिकेट पहला आता है। फॉर्मेशन ऑफ द सिलिका कैसे होता है? जब SiO4 टेट्राहेड्रेट के सभी 4 कॉर्नर पर ऑक्सीजन एटम शेयर करते हैं, जैसे कि हमने पहले बात किया था, तब एक कंटिन्यूस SiO2 नेटवर्क बनता है जिसे सिलिका कहते हैं। नेचर ऑफ सिलिका की बात करते हैं तो सिलिका क्रिस्टलाइन होती हैं। ये एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। रीजन फॉर पोलोमॉर्फिक का क्या रीजन होता है? क्योंकि SiO4-4 टेट्राहाइड्रेट जो होता है वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं जब सभी कॉर्नर्स शेड होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं बेसिक ऑफ सिलिका स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें क्वार्ट, ट्राइडेमाइट एंड क्रिस्टोवेलाइट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन। हर बेसिक सिलिकेट स्ट्रक्चर के 2 या 3 मॉडिफिकेशंस होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टोवेलाइट की बात करते हैं, जिसका टाइप होता है हाई क्रिस्टोवेलाइट एंड सिलिका SiO2 की फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं सिलिकॉन एटम एनवायरनमेंट के बारे में। हर सिलिका एटम 4 ऑक्सीजन एटम से बना होता है जो सराउंडिंग होते हैं। अब ऑक्सीजन एटम के रोल की बात करें तो हर ऑक्सीजन एटम 2 SiO4 टेट्राहेड्रा का होता है। ऑक्सीजन एटम रोल जो होता है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं, का हिस्सा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेल्डस्पार। फेल्डस्पार की बात करें तो फेल्डस्पार में क्या होता है? सिलिकेट मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से पहला कौन सा आ गया? सिलिका आ गया था। ठीक है, जो ये होते हैं सिलिकेट मिनरल्स। इसका पहला हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इसका पढ़ा था हमने पहला सिलिका मिनरल, दूसरा पढ़ रहे हैं फेल्डस्पार। ठीक है, तब आ जाते हैं हम फेल्डस्पार्स पे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? एल्यूमिनियम सिलिकेट पढ़ेंगे। ठीक है, एलुमिना सिलिकेट पढ़ेंगे और मैग्नीशियम सिलिकेट पढ़ेंगे। फेल्डस्पार की बात करते हैं। जनरली फेल्डस्पार जो होते हैं इनका डिस्क्रिप्शन नेचुरली अकरिंग सिलिकेट्स होते हैं और इनमें इनफाइनाइट 3 डायमेंशन सिलिकेट नेटवर्क भी होते हैं। क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल सिलिकेट नेटवर्क होते हैं। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस समझे फेल्डस्पार्स की तो ये इम्पोर्टेंट नेटवर्क सिलिकेट्स होते हैं। ये ट्रेडिशनल सेरेमिक्स के मेन कंपोनेंट्स में से एक हैं। स्ट्रक्चरल सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो फेल्डस्पार नेटवर्क के अंदर कुछ SiO4 आयंस होते हैं जो कि Al3 आयन से रिप्लेस्ड होते हैं। किससे रिप्लेस होते हैं? Al3+ आयन से रिप्लेस होते हैं, जिससे रिजल्टिंग जो चार्जेस होता है इससे रिप्लेसमेंट से नेटवर्क पर ये नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बात करते हैं चार्ज बैलेंसिंग के बारे में। ये नेगेटिव चार्ज होते हैं एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन से बैलेंस होते हैं। अब बात करते हैं चार्ज बैलेंसिंग आयंस के बारे में, जो सोडियम, कैल्शियम और बेरियम होता है। क्या क्या होता है? Na+
कैल्शियम प्लस एंड बेरियम प्लस होते हैं। आयन पोजीशन की बात करते हैं तो ये चार्ज आयन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इंटरस्टेशियल पोजीशन में फिट होते हैं। बात करते हैं दूसरी टाइप सिलिकेट मिनरल का जो कंपोजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं। सिलिकेट के अंदर जो होता है क्वार्ट्स होते हैं, ट्राइडामाइट्स होते हैं, क्रिस्टोबलाइट्स होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं, सिलिकेट के अंदर होता है। और एल्युमिनियम सिलिकेट की बात करें तो कौन कौन सा होता है, चाइना क्ला जिसे कैलोनाइट्स बोला जाता है, पायरोफेलाइट्स बोला जाता है, मेटिका कोलानाइट्स बोला जाता है। एल्युमिनियम सिलिकेट के बनते हैं, ये ध्यान रखना। सेलिमिनाइट्स बोलते हैं और म्यूलाइट्स होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, एल्युमिनियम सिलिकेट्स के होते हैं। कौन कौन से, कैलोनाइट्स, पायरोफिलाइट्स, मेटाक्लोनाइट्स, सेलिमिनाइट्स एंड म्यूलाइट्स। अब बात करते हैं एल्कली एल्युमिनियम सिलिकेट के बारे में। एल्कली एल्युमिनियम सिलिकेट कौन से होते हैं, AAS, पोटास फेल्डस्पार, सोडा फेल्डस्पार एंड मस्कोवाइट्स जिसे माइका बोला जाता है, ठीक है, एंड मोन्टोमोरिलोनाइट्स एंड ल्यूसेनाइट्स। ये जो सारे होते हैं ना, ये पोटास फेल्डस्पार, सोडा फेल्डस्पार, माइका क्या होता है। मैग्नीशियम सिलिकेट की बात करें तो कोडराइट्स, स्टेटाइट्स, तलक एंड क्रेस्टोसोलाइट्स, क्राइसोलाइटल एंड फोस्टेराइट्स होते हैं। ये किसके होते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट्स के। तो सिलिकेट्स के कौन कौन से हो गए, एल्युमिनियम, एल्कली एल्युमिनियम, मैग्नीशियम्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, थैंक्स गॉड। सेरेमिक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। तो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के अंदर कौन कौन से सेरेमिक्स यूज किए जाते हैं, जिसके बेसिक रीजन फॉर द इलेक्ट्रिकल यूज पहला होता है बॉन्डिंग नेचर। इन सेरेमिक्स की आयोनिक बॉन्डिंग प्लस कोवलेंट बॉन्डिंग होती हैं, आयोनिक होती हैं और कोवलेंट्स होती हैं। अब इनकी बात करते हैं इफेक्ट ऑन चार्ज मूवमेंट्स के अंदर। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और आयन मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद में आती है रिजल्टिंग प्रॉपर्टी। इस वजह से सेरेमिक्स अच्छे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। मैकेनिकल बिहेवियर की बात करें तो सेरेमिक्स जनरली स्ट्रॉन्ग्स होते हैं लेकिन रिलेटिवली ब्रिटल्स होते हैं। इंसुलेटर सेरेमिक्स मटेरियल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रोसिलिन जो होती हैं ये टिपिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं क्ले, सिलिका और फेल्डस्पार के, जिनमें 50% क्ले होती हैं, 25% सिलिका होती हैं और 25% फेल्डस्पार होती हैं। अब प्रोसेसिंग एडवांटेज की बात करें तो अच्छी ग्रीन बॉडी प्लास्टिसिटी प्रोवाइड होती हैं, वाइड फायरिंग टेम्परेचर होता है और रिलेटिवली ये लो कॉस्ट होते हैं, इसलिए प्रोसेसिंग इसके एडवांटेज है। लिमिटेशंस की बात करें अगर इलेक्ट्रिकल प्रोसिलिन के बारे में तो ये हाई पावर लॉस फैक्टर्स का रीजन होता है हाईली मोबाइल एल्कली आयंस के बारे में। इंसुलेटिंग सेरेमिक मटेरियल जो डिस्कस की जा रहा है उसके अंदर की बातें बता रहे हैं हम आपको। अब बात आती है स्टेटाइट्स। स्टेटाइट्स में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, लो पावर लॉस फैक्टर होते हैं, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शंस होते हैं और गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होते हैं। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इंडस्ट्री में एक्सटेंसिव यूज़ होता है। अब इसके कंपोजिशन जो होता है 90% इसमें तलक होती है और 10% क्ले होती है। किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इसके स्टेटाइट्स के अंदर है ना, 50% तलक 50% क्ले होती है। अब बात करते हैं इनके माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में। आफ्टर फायरिंग एंस्टेटाइट्स क्लेज एंड क्रिस्टलाइट बॉन्डेड जिसे ग्लासी मैट्रिक्स बोलते हैं, MgSiO3। इनका जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है आफ्टर वन में जो एंस्टेटाइट्स क्रिस्टल्स या क्रिस्टल बॉन्डेड होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फोरेस्टेराइट्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Mg2SiO4। स्ट्रक्चरल फीचर की बात करें तो वर्चुअस फेज में एल्कली आयंस नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बात करें तो हायर रेजिस्टेंटिव टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रिकल लॉस कम होता है। अब बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हाई फ्रीक्वेंसीज पर लो डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज होता है। उसके बाद में आता है एलुमिना जो फेज स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन फेज के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और बॉन्डिंग विद ग्लास मैट्रिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लास फेज कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। नॉर्मली एल्कली फ्री होते हैं,
क्ले, ताक और एल्कलाइन अर्थ फिक्सेस का मिक्सचर होता है, यूजुअली एल्कली फ्री होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते हैं, लो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ होती है इनकी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी समझे किसकी, एलुमिना की। तो क्या होती है इनकी एलुमिना की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये होती है फेज स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन फेज में एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और बॉन्डेड विद द ग्लास मैट्रिक्स होती हैं, और ग्लासी फेज के एल्कली फ्री होते हैं जैसे क्ले, तलक और एल्कलाइन अर्थ फ्लक्स का मिक्सचर होता है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो इलेक्ट्रिक लॉसेस, रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं इंस्टेटराइट्स, सिंटेरेट एलुमिना। इसमें 99% Al2O3 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबस्टेंस में यूज़ होता है, और लो डाइलेक्ट्रिक लॉस और स्मूथ सरफेसेस के रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से, है ना, स्पेशल एप्लीकेंस की अल्ट्रा लो लॉस ऑफ एप्लीकेशंस, लार्ज एनर्जी ट्रांसफ़र रिक्वायर होती है, जैसे एकदम रैंडोमैस किसका एग्जांपल है, सिंटेरेड का एग्जांपल है, सिंटेरेड एलुमिना का। नेक्स्ट चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस इन सैरेमिक्स। मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन सैरेमिक्स के अंदर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं उनके क्या मैकेनिज्म होते हैं उसकी बात करते हैं। जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन सैरेमिक्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सैरेमिक्स की बात करते हैं, जिनका डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म की बात समझें इनकी। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है सिर्फ डिसलोकेशन मोशन के थ्रू। इनकी लिमिटेशंस जो होती हैं, सैरेमिक्स में ऑपरेबल स्लिप सिस्टम की संख्या बहुत कम होती हैं, इस वजह से सैरेमिक्स ब्रिटल्स होते हैं। कैसे होते हैं सैरेमिक्स ब्रिटल्स होते हैं? क्योंकि ऑपरेशनल स्लिप सिस्टम की संख्या बहुत कम होती हैं, डिफॉर्मेशन इनका मैकेनिज्म है। उसके बाद बात करते हैं रीजन फॉर ब्रिटलनेस। क्या रीजन होते हैं इनके ब्रिटल होने के? स्लिप सिस्टम का इशू, लिमिटेड स्लिप सिस्टम डिसलोकेशन मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसका इफेक्ट होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इजीली पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं नॉन क्रिस्टल सैरेमिक्स के बारे में। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मोड में विस्कस फ्लो के थ्रू होता है। विस्कोसिटी मीनिंग का मतलब होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट मटेरियल का रजिस्ट होना। बिहेवियर की बात करते हैं तो नॉन क्रिस्टल सैरेमिक्स एक्सट्रीमली हाई विस्कोसिटी शो करते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें इनके अंदर तो रूम टेम्परेचर पर नॉन क्रिस्टलाइन सैरेमिक्स बहुत हाई विस्कोसिटी रखते हैं, जिसका रिजल्ट निकलता है कि रूम टेम्परेचर पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सैरेमिक्स के बारे में। ठीक है, जनरल नेचर ऑफ सैरेमिक्स क्या होता है कि सैरेमिक्स एक क्लास ऑफ मटेरियल के फॉर्म में होता है जो रिलेटिवली ब्रिटल होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बात करें सैरेमिक्स की तो बहुत वाइड रेंज में शो करता है, जो वेरी लो वैल्यूज़ हैं, लेस देन 0.69 MPa। वेरी हाई वैल्यूज़ की बात करें तो 7 × 10⁻³ MPa होते हैं, जो विसिंकर्स ऑफ Al2O3 के लिए होते हैं, जब केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाए जाते हैं। विस्कर्स ऑफ Al2O3 के लिए होते हैं 7 × 10⁻³। अब बात करते हैं कि सैरेमिक्स की लैक ऑफ प्लास्टिसिटी के बारे में। क्रिस्टलाइन सैरेमिक में प्लास्टिसिटी का लैक होता है, कम होता है। रीजन क्योंकि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। कोवलेंटली बॉन्डेड सैरेमिक्स की बात करें तो जो बॉन्डिंग नेचर होती हैं, बॉन्डिंग स्पेसिफिक होती हैं, बॉन्डिंग डायरेक्शनल होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्सचेंज होता है जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच होता है। अब बात करते हैं अंडर स्ट्रेस के बारे में। जब सफिशिएंट स्ट्रेस लगता है तो कोवलेंट क्रिस्टल ब्रिटल फ्रैक्चर दिखाता है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन प्योर बॉन्ड टूट जाते हैं, प्योर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बॉन्ड्स होते हैं टूट जाते हैं बिना रिफॉर्मेशन के, जिससे रिजल्ट निकलता है कोवलेंटली बॉन्डेड सैरेमिक्स, और जिससे सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन दोनों स्टेट में ब्रिटल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आयोनिक बॉन्डेड सैरेमिक्स।
आयोनिक बॉन्डेड सेरेमिक्स में क्या होता है कि सिंगल क्रिस्टल आयोनिक सेरेमिक्स होते हैं, जिसके एग्जांपल्स होते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और NaCl। जो इनका बिहेवियर होता है, ये रूम टेम्परेचर पर कंप्रेसिव लोड में कंसिडरेबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखाते हैं। अब बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन आयोनिक सेरेमिक्स, जिनका बिहेवियर होता है ये ब्रिटल्स होते हैं और क्रैक्स ग्रेन जो बाउंड्रीज पर फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सेरेमिक बिहेवियर की बात। एडजस्टेंट ग्रेन में जो डिफॉर्मेशन के दौरान शेप चेंजेस के कारण पड़ता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस। आयोनिक सॉलिड में स्लिप सिस्टम लिमिटेड होता है। कंसिक्वेंस की बात करते हैं तो ग्रेन बाउंड्रीज पर क्रैकिंग या उसके बाद ब्रिटल फ्रैक्चर्स होते हैं। इंडस्ट्रियल रियलिटी की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेरेमिक ये पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, इसलिए मोस्ट सेरेमिक मटेरियल ब्रिटल्स होते हैं। हार्डनेस ऑफ सेरेमिक्स की बात करें तो ये जो हार्डनेस होती है ये सेरेमिक्स को एब्रेसिव मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, अब इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कटिंग, ग्राइंडिंग या पॉलिशिंग, ये सारी चीज़ें इन पे डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं कंडीशन की, जो अपोजिट मटेरियल जो लोअर हार्डनेस का होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉमन सेरेमिक्स एब्रेसिव के बारे में। जो फ्यूज्ड अमोनिया होता है, जो Al2O3 या सिलिकॉन कार्बाइड SiC होते हैं। एब्रेसिव प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो फॉर्म होता है इनका सीट्स और व्हील्स के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल सेरेमिक्स पार्टिकल्स जो बॉन्डिंग करके बनाए जाते हैं। बॉन्डिंग मटेरियल और एब्रेसिव के अंदर फायर्ड सेरेमिक्स, ऑर्गेनिक रेजिन्स और रबर्स होते हैं। क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सेरेमिक पार्टिकल्स। ये रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है सेरेमिक पार्टिकल्स की? हार्ड होने चाहिए, शार्प एज होनी चाहिए और एब्रेसिव प्रोडक्ट के अंदर कंट्रोल पोरोसिटी होनी चाहिए ताकि एयर या लिक्विड फ्लो हो सके। Al2O3 वर्सेस SiC की बात करें तो इसमें ये होता है कि Al2 ग्रेन्स जो होते हैं SiA से टफर होते हैं, लेकिन उन्हें हार्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं SiC, नॉर्मली हार्डल मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं। इम्प्रूव्ड एब्रेसिव की बात करते हैं तो ZrO2 Al2O3 कॉम्बिनेशंस होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हायर स्ट्रेंथ होती हैं, हायर हार्डनेस होती हैं, हायर शार्पनेस होती हैं, जो Al2O3 से अलोन से बेटर होता है। अब बात करते हैं सेरेमिक अलॉय कॉम्पोजिशंस के बारे में। जो 25% ZrO2 होते हैं, 75% Al2O3 होते हैं, 40% ZrO2 होते हैं और 60% Al2O3 होते हैं। तो क्यूबिक बोरोन नाइट्रिक की बात करें तो ट्रेड नेम जो होता है इसको बोरोजोन होता है। और नेचर की बात करें तो इम्पोर्टेंट सेरेमिक एब्रेसिव होती हैं, डायमंड के ऑलमोस्ट बराबर हार्ड होती हैं, डायमंड से बेटर हीट स्टेबिलिटी होती है। थर्मल प्रॉपर्टी जो सेरेमिक्स की बात करते हैं, जिसका रीजन फॉर द थर्मल बिहेवियर क्या क्या होता है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं सेरेमिक्स के अंदर। 1 मिनट देख लेते, 30 मिनट हो गई क्या? ठीक है, ये यहाँ से थर्मल प्रॉपर्टीज़ को हम आगे से पढ़ेंगे।